जय हिंद साथियों। आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। राष्ट्रपति के बारे में आज से हम जानेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पॉलिटी में बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जिनको आज हम अच्छे से जानेंगे। आज पहला लेक्चर रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ था। ये ऑप्शन, वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ था। इसके अलावा शासक राजा या रानी होती है। इसके अलावा राज्य का प्रमुख, शासक राजा या रानी का सीधे वंशज होता है और राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। तो इसका सही आंसर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो संविधान का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया, भाग 5 के अनुच्छेद 52 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति संविधान का अभिरक्षक या अंगरक्षक कहलाता है। ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा गया है। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अभी मैं 2 मिनट पहले ही बताया हूँ कि संविधान का जो आर्टिकल 52 है, इसमें राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? आर्टिकल 74, आर्टिकल 85, आर्टिकल 86, आर्टिकल 101। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया है, अलग अलग एग्जाम में। मनोनयन द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो इसका सही आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति द्वारा इसका निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य, उपरयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ये क्वेश्चन IAS 3 में पूछा गया है। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? लोकसभा है कि राज्यसभा है कि राज्यों की विधानसभाएं हैं, राज्यों की विधान परिषद हैं? तो इसका सही आंसर C और D दोनों सही है। राज्यों की विधानसभाएं, राज्यों की विधान परिषद, ये दोनों क्वेश्चन सही है। ये महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं होती हैं। बाकी लोकसभा और राज्यसभा ये महाभियोग में भाग लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 साल के लिए होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता है
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वो कितना होता है, और उपराष्ट्रपति जी का वेतन कितना होता है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष, 40 वर्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य को, बिल्कुल सही है। भारतीय नागरिक को, बिल्कुल सही है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, सॉरी। क्वेश्चन बॉम्बे गलत है, केवल ए और सी सही रहेगा। भारतीय नागरिक को किसी लाभ के पद पे ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ये अपने भारतीय संविधान में इसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, कितनी बार भी राष्ट्रपति एक व्यक्ति बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, संसद के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो किस अनुच्छेद के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? कार्यकाल समाप्त होने पर, त्याग पत्र देने पर, सिर्फ महाभियोग के द्वारा? तो ये सिर्फ महाभियोग वाला गलत है। हमारे संविधान में सिर्फ महाभियोग वाला कोई उल्लेख ही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए और बी, कार्यकाल समाप्त होने पर और त्याग पत्र देने पर। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा तो और संसद के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संसद के द्वारा। संसद के द्वारा राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।